नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से श्री एजुकेशन ग्रुप पर। श्री एजुकेशन ग्रुप एसईजी साइकोलॉजी की क्लास 12th एनसीईआरटी की इस पर्टिकुलर सीरीज में हम जान रहे हैं चैप्टर 2 ऑफ सेल्फ एंड पर्सनालिटी। दिस इज द चैप्टर 2 ऑफ क्लास 12th एनसीईआरटी ऑफ द साइकोलॉजी, एंड इन दिस वीडियो यू विल लर्न अबाउट द रोजनविक पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी। पीएफ स्टडी नाम के इस टेस्ट को हम जानेंगे। इसके लास्ट वीडियो में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम जानते आ रहे हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के बारे में। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के अंदर जब हमने एंट्री ली तो सबसे पहले हमने जाना रोशार्किंग प्लॉट टेस्ट के बारे में, फिर हमने जाना थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट के बारे में, और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जानेंगे रोजन्सबेक पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी के बारे में। पीएफ स्टडी क्या होता है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो द टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय रोजनविक जैसा कि नाम दर्शाता है, पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट रोजनविक के द्वारा दिया गया था। रोजनविक पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट पीएफ स्टडी, इसलिए इसका नाम पड़ा। ठीक है, अब इसमें करते क्या है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। आखिर ये टेस्ट होता कैसे है, परफॉर्म कैसे किया जाता है, आखिर ये टेस्ट एक्चुअली में है क्या, आइए इसको समझते हैं। देखो, सबसे पहले क्या होता है इस पर्टिकुलर टेस्ट में, इंसान को अपना एग्रेशन निकालने के लिए, पिक्चर फ्रस्ट्रेशन नाम में सब कुछ लिखा है, पिक्चर फ्रस्ट्रेशन मतलब इंसान को अपना एग्रेशन निकालने के लिए यह पर्टिकुलर टेस्ट परफॉर्म करवाया जाता है। अब होता क्या है, इंसान के अनकॉन्शियस माइंड में बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे फ्रस्ट्रेशन है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है। गुस्सा है किसी चीज को लेकर, तकलीफ हो रही है उसको अपनी फैमिली से रिलेटेड या अपने सोसाइटी से रिलेटेड या अपने जॉब में रिलेटेड, बट वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है उस एग्रेशन को। अब वो फ्रस्ट्रेशन और एग्रेशन जो है, जो कि एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है, अब उसको एक्सप्रेस करवाने के लिए यह पर्टिकुलर टेस्ट यूज किया जाता है। और एज अ साइकोलॉजिस्ट अगर आप इस टेस्ट को नजरिए से देखोगे तो आप यह टेस्ट इसलिए कर रहे होते हो क्योंकि आपको पता लगाना होता है कि आखिर इंसान को एग्रेशन है तो वो किस बात से है, आखिर ये एग्रेशन किस पर्टिकुलर मूवमेंट पे स्टार्ट हुआ था क्रिएट होना, और आज तो एक्सप्रेस हो गया, लेकिन अब ये दोबारा ना क्रिएट हो, इसके लिए आप उस चीज को फिक्स करने के लिए आप उसके एनालिसिस करते हो। ठीक है, तो इसको किस लिए एक्सेस किया जाता था, इस चीज को एक्सेस किया जाता था टू एनालाइज कि किस चीज का इंसान को किस पर्टिकुलर पॉइंट पे फ्रस्ट्रेशन है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रही होंगी चीजें। तो आइए आगे देखते हैं। रोजनविक फ्रस्ट्रेशन टेस्ट में हम लोग आगे अगर देखें तो इसमें कार्टून लाइक पिक्चर्स रहती हैं। कैसी पिक्चर्स रहती हैं इसके अंदर, कार्टून लाइक पिक्चर्स जो रहती हैं यहाँ पर प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है जी, कार्टून लाइक पिक्चर को हमें देखना पड़ता है और कार्टून लाइक पिक्चर को हमें एनालाइज करना पड़ता है। कार्टून लाइक पिक्चर को जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएंगी चीजें कि किस तरीके से वह पिक्चर्स आपको प्रोत्साहित करती हैं कि आप अपना एग्रेशन उसकी तरफ देखकर निकालें। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, द सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू टेल व्हाट द अदर्स फ्रस्ट्रेटेड पर्सन विल से और डू। अब जैसे एक पिक्चर ऐसी हो सकती है कि उसमें कोई फ्रस्ट्रेटेड पर्सन है, अगर आप उस फ्रस्ट्रेटेड पर्सन को देखोगे तो आप उसकी तरफ देखकर आप क्या सोचोगे कि सामने वाला क्या करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप के सामने आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं और आपके सामने एक पर्टिकुलर क्लाइंट बैठा हुआ है। अब उस क्लाइंट को जब आपने एक तस्वीर दिखाई तो उसने वह तस्वीर देखकर बोला कि ये जो इंसान मेरे को इस तस्वीर में दिख रहा है, इस फोटो में दिख रहा है, द सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू टेल व्हाट द अदर फ्रस्ट्रेटेड पर्सन विल से और डू। अब सब्जेक्ट से पूछा जाता है कि आप इस सिचुएशन में बताइए कि जो ये फोटो में इंसान दिख रहा है ये क्या करेगा। अब वो कह सकता है कि भाई ये तलवार लेके मेरे को मार डालेगा, या फिर वो कह सकता है कि ये जो सामने फ्रस्ट्रेटेड इंसान दिख रहा है ये कहीं ना कहीं मेरा गला दबा देगा, या फिर वो कह देगा कि ये जो फ्रस्ट्रेटेड इंसान सामने वाली तस्वीर में दिख रहा है ये मुझे जान से मारना चाहता है। तो एक्चुअली में वो क्या कहना चाह रहा है पता है, एक्चुअली में वो ये कहना चाह रहा है कि वो खुद ऐसी हरकत करेगा या वो खुद इस तरीके के एक्शन लेना पसंद करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो फ्रस्ट्रेटेड इंसान की फोटो उसको दिख रही है ना, वो कहीं न कहीं मिररिंग कर रहा है। एक तरीके से वो उसके खुद के माइंड में वही फ्रस्ट्रेटेड है और वह सामने वाले के साथ ही एक्शन करना चाह रहा है। अब हम लोग एज़ अ साइकोलॉजिस्ट उसको करवाएँगे नहीं, बट उसको एक्सप्रेस करवा देंगे कि यार मेरे को इतनी तेज़ गुस्सा आ रही है उस पर्टिकुलर इंसान पे कि ऐसा लगता है कि आज जाके उसको मैं 4-5 गाल के नीचे बजा दूँ, कान के नीचे बजा दूँ और उसको मार डालूँ या फिर उसको छोड़ूँ नहीं। उसको इस तरीके का एग्रेशन और फ्रस्ट्रेशन है किसी चीज़ को लेकर। तो वो एग्रेशन और फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस
एक्सप्रेस होना बहुत ज़रूरी है। अब अंदर लेके बैठा रहेगा, तो वो अंदर लेके फ्रस्ट्रेशन को अगर बैठा रहेगा ना, तो वो चीज़ उसको कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ में फुल फंक्शनिंग करने से रोकेगी। तो ये टेस्ट का मकसद ही यही रहता है कि इंसान के अंदर का फ्रस्ट्रेशन किसी तरीके से निकाला जाए, गुस्सा, क्रोध, एंगर किसी तरीके से निकाल दिया जाए। क्या है, अगर यहाँ से इस डायरेक्शन से नहीं निकलेगा ना, तो होगा क्या? इंसान फिर ड्रग्स का सहारा लेगा, अल्कोहल का सहारा लेगा, दारू पिएगा और स्मोक करेगा। इस तरीके की चीज़ों के थ्रू अपने एग्रेशन को, फ्रस्ट्रेशन को निकालने की कोशिश करेगा, बट निकलेगा वहाँ पर भी नहीं। इफ यू आर ड्रंक्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, थोड़ी देर के लिए आपको लगेगा कि यार हाई स्टेट में हूँ, एक्सप्रेस कर दिया, गुस्सा निकाल दिया, बट होता कुछ नहीं है। तो सही रास्ता क्या है? इट इज़ अ राइट, इट इज़ साइकोलॉजिकल थेरेपी एंड दिस टेस्टिंग एंड ऑल दैट इज़ अ गुड वे टू एक्सप्रेस दैट थिंग, पर्टिकुलर थिंग, ठीक है? फ्रस्ट्रेशन स्टडी में हम लोग इंसान की पर्सनैलिटी के बारे में देखें, अगर अपन लोग, तो पर्सनैलिटी को जानने के लिए हम लोग ये टेस्ट कर रहे हैं कि आखिर फ्रस्ट्रेट है तो है किस बात पे भाई, ये बंदा या ये बंदी या ये पर्टिकुलर इंसान, ठीक है जी? ओके, द एनालिसिस ऑफ रिस्पॉन्स इज बेस्ड ऑन द टाइप एंड डायरेक्शन ऑफ एग्रेशन। आप किस तरीके का एग्रेशन आप दिखा रहे हो उस पर्टिकुलर टेस्ट में, आपका रिस्पॉन्स जो है वो एनालाइज किया जाता है, ठीक है? इज मेड टू एग्जामिन वेदर द फोकस इज ऑन फ्रस्ट्रेटिंग ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखो, आपका जो फ्रस्ट्रेशन है उसका एग्जामिनेशन करने के लिए हम, एग्जामिनेशन किस तरीके से किया जाता है, इसमें एक अटेम्प्ट किया जाता है जिसमें हम कोशिश करते हैं कि इंसान के बारे में ये जाने कि आखिर उसका फ्रस्ट्रेशन किस डायरेक्शन में, फ्रस्ट्रेटिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर है, और ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ द फ्रस्ट्रेटेड पर्सन, और ऑन द कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। अब देखो, तीन तरीके की चीजें, सिचुएशन यहाँ पर हो सकती हैं। या तो फ्रस्ट्रेटिंग ऑब्जेक्ट जो उसको दिखाया जा रहा है उसके ऊपर वो फ्रस्ट्रेटेड हो, मतलब अगर उसको सामने खुद की तस्वीर, मतलब किसी इंसान की तस्वीर दिख रही है, तो मतलब वो कहीं ना कहीं खुद को देख रहा है वहां पे, तो वो खुद ही फ्रस्ट्रेटेड है, खुद ही के ऊपर फ्रस्ट्रेटेड है। प्रोटेक्शन ऑफ द फ्रस्ट्रेटेड पर्सन, अगर आप वो सामने जो तस्वीर में दिख रहा है, अगर वो उसका प्रोटेक्शन कर रहा है, मतलब वो खुद को प्रोटेक्ट करना चाह रहा है। प्रोटेक्टिव मतलब फ्रस्ट्रेशन वाली, एंगर वाली सिचुएशन में वो जाने को रोक रहा है अपने आप को। और ऑन द कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, या फिर वो हो सकता है कि वो फोटो देख के उस समय सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करे, तो सॉल्यूशन को समझने की अगर कोशिश कर रहा है तो वह भी सही है, ठीक है? So the direction of the aggression may be towards the environment, towards oneself, or it may be turned off in an attempt to gloss over the evade of the situation। अब वो किसी भी तरीके से उस सिचुएशन से भागने के लिए भी कोशिश कर सकता है, या फिर उस सिचुएशन को फेस कर सकता है। अब यहाँ पर इंडियन पॉपुलेशन के लिए, इंडिया के टर्म्स में, पारेख नाम के एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इस टेस्ट को इंडियन पॉपुलेशन के लिए मॉडिफाई किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं इस टेस्ट को यूज करना, तो आप अपने लैब्स के टीचर्स के थ्रू इस टेस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो दिस वाज रोजनविक पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी टेस्ट and we will learn the sentence completion test in the next video. So see you in the next video. Till then, bye bye, thank you so much, and please do like, share and subscribe to someone who need this, and please do comment if you're having any doubts. So तब तक के लिए see you, तब तक के लिए bye bye and see you in the next video.